तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को क्लोजर प्लान बनाकर आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता साथ ही SVN भट्टी की पीठ का फैसला आने के बाद खान मालिकों में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जहां अलवर के उद्योगपति इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पर्यावरण प्रेमी भी अतिरिक्त खुश है और उनको खुशी है कि कम से कम इस आदेश के बाद अरावली को जीवन दान मिलेगा। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। दरअसल याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। जो आज आदेश आया है, ये काफी दिन से पहले भी विचाराधीन था। अब जो है इसकी एरिया को बढ़ाया गया है। पहले सेंसिटिव जोन जो था वो 600 मीटर था, उसको 1000 मीटर करके 1 किलोमीटर तक का सेंसिटिव जोन घोषित किया है कि जो अरावली क्षेत्र है उससे 1 किलोमीटर दूर तक सारी वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां बंद रहेगी। केवल खनन ही नहीं, इसमें सारी वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां बंद होंगी, जिसमें चिलिंग और किलिंग तक पे भी रोक है। वहाँ आदेश जो दिए गए हैं उसके अनुसार सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से 1 किलोमीटर की परिधि में जो खाने हैं उनको बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। वो कार्रवाई DFO के साथ में मिलकर के की जा रही है। 881 वर्ग किलोमीटर जो 492 सेंचुरी का एरिया है और उसके बाद में बढ़ा करके उसको 881 स्क्वायर किलोमीटर किया गया है। उससे 1 किलोमीटर पर प्रतिबंधित है। और हमारे सहयोगी निजाम जो है इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में ये बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वहां पर किसी भी तरीके का खनन कार्य नहीं किया जाएगा, गतिविधियां नहीं होंगी। और क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, और अगर इनकी पालना नहीं होती है तो फिर किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, लंबे समय से जो वन्यजीव अभ्यारण्य है अगर कहे सरिस्का, उसके अंदर जो गतिविधियां संचालित हो रही है, जो कह सकते हैं गैर वन्यजीव की जो गतिविधियां हैं, और खास तौर से माइनिंग को लेकर है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। और एक NGO ने जनहित याचिका दायर की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो क्रिटिकल हैबिटेट जो कह सकते हैं क्रिटिकल हैबिटेट है, यानी कि जो शेरों के रहने का आवास जो होता है, शेरों के रहने की जो जगह है, उस जगह जो क्योंकि आसपास जो माइन चल रही है उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी माइंस हैं या जो माइंस की गतिविधियां वो पूरी तरह से बंद होगी। इसके साथ ही सरिस्का के अंदर जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें किसी भी तरह की खनन गतिविधि शामिल नहीं होगी। और इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जो वन्य जीव है, ना केवल से जो कह सकते हैं टाइगर, इसके अलावा भी जो वन्य जीव है उनको लेकर एक संरक्षण का जो है कह सकते हैं ये फैसला है। वन्यजीव प्रेमी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी बात आ जाती है। इस फैसले के बाद करीब 85 से 88 जो माइंस है जो कि इस क्षेत्र में आ रही है वो बंद होगी। इसके अलावा भी करीब 700 के करीब छोटे छोटे जो कह सकते हैं माइंस के जो लगे हैं वो भी यहाँ से बंद किए जाएंगे। खासतौर से जमवा रामगढ़ में जो है वो क्षेत्र बंद होगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वन्य जीवों पर पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश खासतौर से संरक्षण शेरों के कह सकते हैं टाइगर के संरक्षण को लेकर दिया गया। और चूंकि ये लगातार पहले से नियम बने हैं लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार भी लगाई है राजस्थान सरकार को। देखिए, एक के बाद एक जो है राजस्थान सरकार को लेकर लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले अरावली क्षेत्र को लेकर, क्योंकि अरावली में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी यही बताया गया है कि राजस्थान में जिलेवार बहुत ज्यादा अवैध खनन जो है कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो है सरिस्का को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इसका बेहद बड़ा प्रभाव जो कह सकते हैं जमीनी लेवल पर नजर आएगा। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो अरावली है उसे जीवनदान मिलेगा और साथ के साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण ठीक तरीके से हो पाएगा। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।